प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 100 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूँ, उसमें से आप कम भी ले सकते हैं। ये ज़मीन हरियाणा और राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। एक कदम उस साइड रखो तो हरियाणा, एक कदम उस साइड रखो तो राजस्थान। जी हाँ, हरियाणा राज्य का सिरसा ज़िला और तेजाखेड़ा जो है वो लास्ट है, और हनुमानगढ़ जो ज़िला है राजस्थान का, उसकी संगरिया तहसील का डाबा गांव, डाबा वैसे सब तहसील भी है, तो यहाँ पर ये ज़मीन आपको मिलेगी। इसमें देख सकते हैं हर प्रकार की जितनी भी सुविधा एक ज़मीन में होती है वो सारी की सारी आपको इसमें मिलती है। तो बात करते हैं सबसे पहले पानी की। जो बाखड़ा पर पहला हेड है उसी के अंदर से एक रबजाया छोटी नाली जिसे कहते हैं वो लास्ट इसी खेत में आकर के समाप्त होती है। टेल के ऊपर ये खेत है, ये आप डिग्गी देख सकते हैं इसकी पानी की। और यहाँ पर आपको 25 फुट के ऊपर चोआ मिल जाता है, 25 फुट पर आपके ट्यूबवेल हैं और 24 घंटे यहाँ बिजली रहती है। ये नाली आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से हर जगह जो है पानी का निकास आप इसमें देख रहे हैं। पानी की नाली ऊंचाई पर है, जमीन निचाई पर है, ऐसा होना ही चाहिए। और एक एक बूंद जो है वो पूरे खेत में आप देख सकते हैं व्यवस्थित तरीके से लगती है। तो मैंने बात की कि 25 फुट पर पानी, 24 घंटे बिजली, और बाखड़ा का जो पहला हेड है उसका जो टेल है वो लास्ट इसी खेत में आता है। मैं बात करूं 5 मिनट 1 बीघा का पानी मिला हुआ है और 1 घंटे में 4-5 बीघा पानी जो है वो रम जाता है। तो लगभग पानी की बात जो है वो अपनी कंप्लीट हुई। अब बात कर लेते हैं रोड कनेक्टिविटी की। जो तेजाखेड़ा गांव है यहाँ से भारतमाला रोड गुजरता है, बड़ा हाईवे, और वो अमृतसर टू जामनगर जाता है। अगर आप अमृतसर की ओर जाना चाहते हैं तो 5 किलोमीटर चलने के बाद उसके ऊपर उतरने और चढ़ने का एंट्रेंस और एग्ज़िट है। जामनगर की ओर अगर आप जाते हैं तो 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर एंट्रेंस और उसका एग्ज़िट है। और जो ये सड़क है भारतमाला, लगभग 5 जो लोकल सड़कें हैं उनकी कनेक्टिविटी वहाँ पर पड़ती है। और डबवाली की मैं बात करूँ तो 20 किलोमीटर पड़ता है, भटिंडा यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है, सरसा भी 60 किलोमीटर पड़ता है, संगरिया यहाँ से 11 किलोमीटर पड़ता है, और तेजाखेड़ा खुद यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। और जो ये ज़मीन है वो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ज़मीन पड़ती है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर डाबा रेलवे स्टेशन है, जहाँ से चौधरी देवीलाल जी रेल में चढ़ कर के चलते थे। ये 1 किलोमीटर पर ही है, प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। और इस ज़मीन की जो दूरी है सड़क से वो एक तरफ से 1 किलोमीटर है और दूसरी तरफ से आधा किलोमीटर, 500 मीटर जो है ज़मीन की दूरी है। तो साथियों, कनेक्टिविटी की जो है वो लगभग मैंने सारी की सारी बात कर ली है। और अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर पैदावार क्या क्या है, तो माल्टा, किन्नू, ड्रैगन फ्रूट, उसके बाद में जितनी भी अपनी फसलें होती हैं सारी की सारी यहाँ पर फसल होती हैं। आप चाहे कुछ भी बीजिए तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। और अगर मैं इसके रेट की बात कर लूँ जो कि बड़ी आवश्यक है, तो तेजाखेड़ा जो हरियाणा का है वहाँ किला चलता है। 1 एकड़ लगभग 35 से 40 लाख की जो है कीमत वहाँ है। और इस गांव के अंदर जो ज़मीनें हैं वो 13 लाख से लेकर के 26 लाख रुपए बीघा तक सेल हुई हैं। 13 से लेके 26 लाख बीघा, और बराबर के गांव में 35 से 40 लाख रुपए का किला। अब अगर इस खेत की मैं बात करूं तो 19 लाख रुपए बीघा आपको पड़ने वाला है। आप ध्यान से सुने, 19 लाख रुपए बीघा रेट रहेगा। और 100 बीघा तक यहाँ ये ज़मीन है। भाखड़ा इरिगेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी डेवलप ज़मीन, अच्छी मिट्टी, अच्छा पानी, और चारों तरफ से जो है फेंसिंग हुई है, बिल्कुल प्रॉपर फेंसिंग है तारों की, किसी भी तरह की समस्या नहीं है। अगर आप टुकड़ों में लेते हैं ज़मीन को तो फिर आप अपने हिसाब से उसके अंदर आप
अपना फेंसिंग कर सकते हैं। बाकी रेट की मैंने आपको बता दी है बात, पानी की भी हो गई, कनेक्टिविटी की भी हो गई। और दूसरी बात, अगर कोई खेत में मकान बनाता है, वाटर वर्क्स की भी अगर उसको सप्लाई की आवश्यकता है तो वो इस खेत से वाटर वर्क्स की लाइन जाती है, आप यहाँ से उस पानी की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। 24 घंटे आपको यहाँ बिजली मिलेगी, 25 फुट पर आपको पानी मिलेगा और 5 मिनट 1 बीघा की मिलती है। 1 घंटे में 4 से 5 घंटे पानी खेत में लग जाता है। तो ये देखिए नाली आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अच्छे सुंदर कट बनाए हुए हैं कि पानी कैसे लगे ये देख सकते हैं आप। हर जगह जो है आपको इस तरह का ये सिस्टम मिलेगा और इन्हीं में से जो है पानी लगता है। ऐसा रेयर मिलता है आपको। पानी लगने में पानी जरूर होते हैं खेतों के, लेकिन ये व्यवस्था नहीं होती जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल कट टू कट जो है पॉइंट बना करके इस खेत के ऊपर साथियों बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। मॉर्निंग का ये टाइम है और बिजाई देखिए हो चुकी है और बिल्कुल टॉप से टॉप ज़मीन है। ये फेंसिंग देख सकते हैं आप, साथ में जो है आप ये बागवानी वगैरह दाएं बाएं की वो देख सकते हैं। और लाल मिट्टी है, बिल्कुल दोमट अच्छे टॉप वाली मिट्टी। और अगर आपको ये ज़मीन चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर हरियाणा का बंदा लेना चाहे, वैसे तो वो नहीं ले सकता ज़मीन को, क्योंकि ये कमांड की ज़मीन है, ओपन की ज़मीन नहीं है। लेकिन हाँ, किसान कहता है कि भाई मैं अपनी तरफ से अगर कोई कंपनी बना के लेना चाहता है या कोई सोसाइटी बना करके लेना चाहता है एग्रीकल्चर से संबंधित, तो मैं उसकी पूरी मदद कर सकता हूँ। और इसमें जितना भी जो भी गाइडेंस है मेरे द्वारा वो मैं दे दूँगा, बशर्ते आप मतलब उस पर्पज़ से उस तरह जिस तरह हम कंपनी या अपनी सोसाइटी बनाकर लेना चाहते हैं तैयार हैं। तो साथियों, राजस्थान का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत ऐसे लोग जो कहते हैं जी हमें अच्छी से अच्छी ज़मीन दे दो, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। बहुत अच्छी जगह और बिल्कुल बॉर्डर की जगह, बहुत अच्छी कनेक्टिविटियाँ। तो आपका यहाँ पर स्वागत है। आइए ज़मीन देखिए, समझिए अच्छी प्रकार से। तो साथियों, जितनी भी बातें थी भाई वो मैंने आपको बता दी हैं। अब बस आपका आना है, देखना है, समझना है। और ये वो नाली है, रबजाया है छोटा, जो अंतिम पॉइंट इसी खेत में है। देख सकते हैं इसकी चौड़ाई एक खेत की सीमा के हिसाब से काफ़ी अच्छी है और प्रॉपर उसका पानी है। और पानी लगाने के सभी पॉइंट आपने देखे, बहुत अच्छी प्रकार से मेहनत करके किसान ने वो तैयार कर रखे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगभग आपको हर तरह की ज़मीनें प्रस्तुत करता हूँ, हरियाणा की भी, राजस्थान की भी और चंडीगढ़ दिल्ली की भी मैं जो है चीज़ें आपको बताता हूँ। और बहुत सारा प्यार प्रेम आपका मुझे मिलता है। आप लाइक किया है आपने, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब किया है, देखते हैं। तो उस सब सहयोग के लिए और उस विश्वास के लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप हमारे YouTube चैनल का एक वो हिस्सा हैं जिसे मैं अपना परिवार मानता हूँ। तो साथियों, मेरी तरफ से कोई भी झोल किसी भी प्रकार का नहीं रखा जाता। लंबे चौड़े एरिया का जो मेरा काम है वो मुझे करना है। तो मैं एक ही चीज़ के लिए आपको कोई लाग लपेट करके बात विशेष नहीं कहता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप आइए, आपकी सेवा में हम तत्पर हैं, पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ। और रेट की भी हम पूरी आपको अपनी ज़मीन की गारंटी देते हैं। और फिर भी अगर कोई बात रहती है तो आप आमने सामने मालिक के बैठ करके अपना उतार चढ़ाव जो है वो करें, उस चीज़ का स्वागत है। वो फाइनल टच आपको ही करना होता है। हम एक चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं और वो हमारी पूरी प्रॉपर होती है अंतिम स्तर तक। साथियों, जय हिंद, जय भारत।